दोस्तों, इस मूवी की कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि प्यार ऐसा करो जो कभी भी आपको ना छोड़े और ना ही उन्हें छोड़े जो आपके जीवन में खास बनने लगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं मूवी की कहानी की ओर और समझ लेते हैं कि आखिरकार मैंने कहा क्या। मूवी की शुरुआत में नीना नामक एक लड़की को दिखाया जाता है। एक बाइक एक्सीडेंट की वजह से नीना की मौत हो जाती है और इस खबर से नीना का बॉयफ्रेंड रॉब बेहद उदास था। रॉब नीना से बेहद प्यार करता था और इन्हीं बातों को सोचकर मेंटली उस पर काफी बुरा असर पड़ रहा था। इसके अलावा रॉब सुपरमार्केट में काम करता है। वहाँ काम करने वाली एक वर्कर होली को रॉब काफी अच्छा लगने लगता है और उसे वो पसंद भी करती थी। वहीं रॉब नीना की मौत से बेहद परेशान होने लगा था। एक दिन रॉब के हाथ में चोट लग जाती है और होली उसकी मरहम पट्टी करती है। होली रॉब के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए उससे बातें करती है, साथ ही वो दोनों म्यूजिक भी सुनते हैं। अब अगले सीन में रॉब होली को मैसेज करता है कि वो उससे मिलना चाहता है और दोनों बाहर मिलते हैं और साथ कुछ पल बिताते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे एवं दोनों रोमांटिक बातें भी करते हैं। इस दिन के बाद से होली और रॉब एक दूसरे के प्रति और ज्यादा अट्रैक्टेड होने लगे थे। रॉब के प्रति होली का खिंचाव कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगा था। वो फिजिकली उसके करीब आना चाहती थी, इसलिए वो रॉब से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है और दोनों साथ ड्रिंक करते हैं। होली उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है और रॉब भी खुद को संभाल नहीं पाता है और फिर दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। इस दौरान बिस्तर से काफी मात्रा में खून आने लगता है। साथ ही बिस्तर के भीतर से नीना चली आती है, जिसकी शक्ल हूबहू एक्सीडेंट वाली उस रात के जैसी ही थी। खून से लथपथ उसे देखकर होली और रॉब हैरान रह जाते हैं। इसके अलावा उसकी हालत देख रॉब और भी ज्यादा डिप्रेस्ड होने लगता है। वहीं होली को अपनी आंखों देखी हाल गलत लग रही थी, इसलिए वो नीना को छू कर देखने के लिए आगे बढ़ती है और उसे विश्वास हो जाता है। अब रॉब के पूछने पर नीना बताती है कि वो उन दोनों को साथ में देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। साथ ही नीना का कहना था रॉब ने कभी भी उसे खुश नहीं किया, इसलिए आज उसे नीना के करीब जाकर उसे फिजिकली खुश करना होगा। फिर वो खून से लथपथ हालत में रॉब के करीब आती है और दोनों को साथ में देखकर होली रोते हुए वहां से चली जाती है। बाहर जाते वक्त होली के पैरों पर नुकीली किसी चीज से चोट लग जाती है। रॉब उसे चेक करने के लिए जाता है, मगर तब तक होली कहीं गायब हो चुकी थी। वहीं वापस आने पर नीना भी गायब हो जाती है। अगले सीन में होली अपनी नर्स की ट्रेनिंग के लिए जाती है। रॉब की वजह से ट्रेनिंग में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वहीं उस रात की वजह से रॉब होली से दूर रहना चाहता था, इसलिए रॉब होली को मैसेज करता है कि हमारा अब तक का सफर काफी सुंदर था, लेकिन अब वो दोबारा कभी भी उसे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाएगा। इस मैसेज से होली और ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद रॉब खून से लथपथ बेडशीट को बाहर डस्टबिन में फेंक आता है। अगले सीन में रॉब की मुलाकात नीना की माँ से होती है। नीना की माँ रॉब से कहती है कि तुम्हें नीना को भूलना होगा, मगर रॉब चाह कर भी उसे नहीं भूल सकता है क्योंकि नीना की आत्मा अभी भी जिंदा है। कुछ देर बाद रॉब नीना के परिवार के साथ डिनर करता है। वो उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। अब डिनर के बाद रॉब तुरंत होली को मैसेज करता है और उससे माफी मांगता है। रॉब दोबारा से सब कुछ ठीक करना चाहता था क्योंकि होली की कमी उसकी जिंदगी में उसे काफी खल रही थी। अब अचानक से एक रात रॉब के घर का दरवाजा कोई खटखटाने लगता है। दरवाजे पर होली थी जो उसे काफी मिस कर रही थी, इसलिए बिना बताए वो चली आई। दोनों इतने समय बाद साथ आते ही एक दूसरे को किस करते हैं और फिर दोनों करीब आने लगते हैं, मगर दोबारा से रॉब का बिस्तर खून से लथपथ होने लगता है और नीना बिस्तर से बाहर आती है। नीना को बिस्तर पर देखकर होली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो जानती थी
नीना मर चुकी है और होली रॉब से प्यार करती है। इसके अलावा रॉब नीना को उसकी जिंदगी से जाने के लिए कहता है, जिससे कि वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके, जो कि अब नीना तो मर चुकी है। होली रॉब के साथ एंजॉय कर रही थी, मगर नीना उसे प्लेजर देने की कोशिश करती है। नीना को होली और रॉब के करीबी से बुरा लग रहा था, इसलिए वो होली को धमकी देती है, मगर नीना की धमकियां होली को गीदड़ की धमकियों जैसी लग रही थी। नीना रॉब के साथ किसी भी हालत में करीब जाना चाहती थी, वहीं रॉब उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। नीना का कहना था कि उसे रॉब से प्लेजर चाहिए और जब तक उसे ये नहीं मिलेगा तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगी। नीना की बातें सुनकर होली वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन होली और रॉब के घर पर मिलते हैं और दोनों डिसाइड करते हैं कि अब से वो दोनों साथ में रहेंगे और जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। कुछ देर बाद रॉब फिजिकली होली के करीब आने लगता है। ठीक तभी नीना भी बेडशीट के भीतर से निकल आती है, मगर वो दोनों उसे ना देखने का भान करके एक दूसरे की बाहों में खुश होते हैं। नीना रोते हुए होली को गालियां देने लगती है, मगर होली को इन बातों से फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद से दोनों सफेद बेडशीट की जगह लाल बेडशीट का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे कि बेडशीट के धब्बे साफ किसी को दिखाई ना दे। कुछ दिनों के बाद रॉब होली को नीना की ग्रेव पर लेकर जाता है और वहां से दोनों नीना के माता पिता से भी मिलते हैं। नीना के पिता होली को देखकर अजीब सा महसूस करते हैं और बिना कुछ कहे उसे देखकर वहां से चले जाते हैं। ये देख होली बेहद गुस्से में थी। बिना कुछ कहे वो खुद भी घर से जाने लगती है। होली काफी गुस्से में थी। उसे मनाने के लिए रॉब उसका पीछा करता है। रॉब उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, मगर होली उसकी नाराजगी तो कम ही नहीं हो रही थी और फिर वो उसकी नाराजगी कम करने की एक शर्त रखती है और वो ये था कि रॉब को होली के साथ नीना की कब्र पर फिजिकली क्लोज आना होगा। रॉब उससे प्यार करने लगा था, इसलिए बिना हिचकिचाए वो उसकी बातें मान लेता है। अब कब्र में जब वो दोनों साथ में होते हैं, अचानक से कब्र से नीना बाहर आती है और वो बार बार होली को रॉब से दूर रहने के लिए कहती है। कुछ ना कर पाकर नीना होली को रॉब से अलग कर देती है और खुद रॉब के करीब जाकर उसे होली से दूर रहने की रिक्वेस्ट करती है, मगर रॉब उसे दोबारा से खुद से दूर जाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। अब अगले दिन दोनों मियाँ बीवी की तरह स्वीट रोमांटिक मोमेंट स्पेंड करते हैं, मगर रात के समय होली को बिस्तर के नीचे से नीना की आहट महसूस होती है, मगर नीचे देखने पर वहाँ कोई भी नहीं था। अगली सुबह होली को शीशे में नीना दिखने लगती है, मगर दोबारा देखने पर वहाँ कोई भी नहीं था। धीरे धीरे होली इतनी ऑक्यूपाइड होने लगती है कि उसे अपनी दुनिया में ज्यादातर नीना ही नजर आने लगती है। नीना हर समय होली को रॉब से दूर रहने के लिए कहती थी, मगर उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है होली। हालांकि ये कोशिशें सिर्फ कोशिशें रह जाती है, क्योंकि नीना की वजह से होली मेंटली डिस्टर्ब होने लगी थी। इसके अलावा नीना जानबूझकर रॉब का घर बार बार गंदा करती थी और होली बार बार कमरे को साफ करते करते थक जाती थी। होली को इस हालत में देख रॉब भी परेशान था, इसलिए वो होली को अपने साथ छुट्टियों में कहीं घुमाने के लिए बाहर लेकर जाता है, मगर यहाँ भी होली रॉब से दूर अपनी स्पेस में रहने लगती है। अब कुछ देर बाद रॉब होली का मूड बेहतर करने के लिए उसके शरीर पर टैटू बनाने लगता है। होली को अच्छा लग रहा था, इसलिए वो रॉब को किस करती है। दोबारा टैटू प्रिंट करने के लिए होली टैटू मशीन लेने को जाती है, मगर इस बीच वहाँ नीना आ जाती है और टैटू मशीन से होली को चोट पहुँचाती है। साथ ही नीना होली को धमकी भी देती है कि जब तक तुम दोनों अलग नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। होली की चोट काफी ज्यादा गहरी थी, उसका मेंटल स्टेट काफी बुरा था, इसलिए ना चाहते हुए भी वो रॉब से ब्रेकअप कर लेती है और फिर अपना नया काम शुरू करती है। रॉब को भुलाने के लिए होली एक नए लड़के को डेट भी करती है और कुछ दिनों के बाद उसे अपने घर पर बुलाती है। लेकिन जैसे ही दोनों साथ में बिस्तर शेयर करते हैं,
उसे रॉब की कमी महसूस होने लगती है और ठीक तभी वहाँ नीना पहुँच जाती है और बेडशीट भी खून से लथपथ हो जाता है। नीना होली से कहती है कि हम दोनों एक है, क्योंकि मैं तुम्हारे शरीर से जुड़ चुकी हूँ। जब भी तुम किसी के करीब आओगी मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। होली के साथ मौजूद वो आदमी हैरान होकर चला जाता है और कहीं न कहीं इस वजह से होली की जिंदगी अजीब सी होने लगी थी। अब अगले सीन में रॉब होली से मिलने के लिए आता है, मगर होली वहाँ से उसे जाने के लिए कहती है। होली का कहना था कि रॉब को हमेशा के लिए उससे दूर जाना होगा, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक नीना उसे मेंटली टॉर्चर करके मार ही डालेगी। और इन बातों को जानकर रॉब वहाँ से चला जाता है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, नीना का हमेशा के लिए होली से अटैच हो जाना ऐसा इसलिए था क्योंकि होली रॉब से प्यार करती है और दिलो जान से वो रॉब को निकाल नहीं पा रही थी। जब भी वो किसी के करीब आएगी उसे बार बार रॉब की याद खलने लगेगी और कहीं ना कहीं यही कारण है कि नीना उससे दूर नहीं जा रही है। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी प्यार की परिभाषा से जुड़ी एक अजब प्रेमिका की गजब कहानी। आप सभी को ये मूवी कैसी लगी कमेंट कीजिए। तो चलिए हम सभी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, शब्बा खैर।